Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.1 unit direct and inverse proportion. Here the questions doubts are 1, 2, 5, 7 I got as doubts of a students. So I explain these questions today. Question number 1 is following are the car parking charges near a railway station up to this and this. कंडीशंस दी हुई है, इतने आवर्स के लिए इतनी कॉस्ट है, इतने आवर्स के लिए इतनी कॉस्ट है. चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में है रेट या नहीं, हमें ये फाइंड करना है. हियर द फर्स्ट पार्ट इज कॉस्ट फॉर 4 आवर्स कितनी दी हुई है, या पार्किंग चार्जेस फॉर 4 आवर्स इक्वल टू ₹60. अब 4 आवर्स की दी हुई, 8 आवर्स की दी हुई, 12 आवर्स की दी हुई एंड 24 आवर्स की दी हुई. हमें 1 आवर के अकॉर्डिंग सभी की फाइंड कर लेंगे. अगर तो वो 1 आवर की सभी के अकॉर्डिंग सेम हो देन दीज आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नॉट इन प्रोपोर्शन. तो हमें एडजस्ट करना है पार्किंग चार्जेस फॉर 1 आवर. ये हो जाएगी ₹60/4, दैट इज ₹15. नाउ parking charges for 8 hours, this is ₹100. पार्किंग चार्जेस फॉर, इसकी भी 1 आवर के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे. 100/8 225. 4 के टेबल पे कैंसिल हो गए दोनों. ₹12.5. पहले दो ही सेम नहीं है तो नॉट इन प्रोपोर्शन आएगा, वैसे बाकी सभी की सॉल्व कर लेनी है. पार्किंग चार्जेस फॉर 12 hours ₹140. Parking charges for 1 hour 140/12 2 6 are 270 is 35 3 1.67 approximately. And last is parking charges for 24 hours is equal to ₹180. Parking charges for 1 hour is equal to 180/24 2 12 are 290 6 2s are 6 15s ₹7.5 approximately. तो आंसर क्या आएगा, पार्किंग चार्जेस आर not in direct proportion to the parking time. Now question number 2 is a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table find the parts of base that need to be added. तो बेस का कितना कितना पार्ट ऐड करना है वो हमें फाइंड करना है. अगर 1 पार्ट में 8 पार्ट्स ऐड किए तो 4 पार्ट में ज़्यादा पार्ट ही ऐड होंगे. सो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो सिंपल था ये क्वेश्चन, तो टेबल के अकॉर्डिंग करवाया हुआ है. जैसे इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो गिवन क्या है, 1/8 इज इक्वल टू 4/x. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 32. ये फर्स्ट की है. इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन 12 के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ. 1/8 इज इक्वल टू 12/x. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 8 96. इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है. सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 13.1. Yes, and the answer is parts of base for 4 is 32 and for 12 is 96. बाकी दो parts you can solve. Question number 5 is
A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeters as shown in the diagram. डायग्राम में स्टेटमेंट शो किया हुआ है. व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड करनी है. इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट सॉल्व होएगा. व्हाट विल बी द एनलार्ज लेंथ. एनलार्ज लेंथ भी फाइंड करनी है. 50,000 5x here is actual length of bacteria is equal to, we have to adjust it as 5 by 50,000, that is 1 by 10,000. 4 times zeros है, means के 1 by 10 to power 4, that is 10 to power minus 4. 10 to power minus 4 centimeter is the actual length of bacteria. अब हमें find करनी है enlarged length. Here we have to adjust the table. Enlarged length and actual length. Enlarged length थी 50,000, एक्चुअल लेंथ थी 5, एनलार्ज लेंथ है 20,000. एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड करनी है. अगर एनलार्ज लेंथ 5 से 50,000 से 20,000 हुई है तो एक्चुअल लेंथ भी कम होगी. सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट proportion. Now we have 50,000 by 5. 50,000 by 5 is equal to 20,000 by x, and cross multiply it, it will be 20,000 into 5 by 50,000. Zeros cancel, 1, and it will be 2, and large length will be 2 centimeters. This is the answer of this question. And 7th का B part is the doubt of a student. So I explain this question. B part of 7th. Suppose 2 kg of sugar contain this one crystal. Quantity of sugar, number of crystals. Quantity of sugar is 2 kg. Crystals are 9 into 10 to power 6. How many sugar crystals are there in 1.2 kg? 1.2 kg. Let crystals are x. Quantity कम हुई है तो crystals भी कम होंगे. So it is the case of direct proportion, that is 2 by 9 into 10 to power 6 is equal to 1.2 by x. This is 2x is equal to 1.2 multiply by 9 into 10 to power 6. Decimal cancel by 10, तो ये बन जाएगा 10 to power 5. x is equal to 9.10 10.8 into 10 to power 5 by 2. That is x is equal to 5.4 into 10 to power 5. It should be the answer of this question. 7th का second part. 5.4 into 10 to power 6 crystals. Sorry, we don't have to adjust here 10. यहाँ पे डेसिमल नहीं एडजस्ट करना था, 54 ही आएगा. 54 के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेसिमल हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया तो 108 आएगा. 54 into 10 to power 5 means, if we adjust here 54 into 10 to power 5, or we can adjust it as 5.4
इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10, और मल्टीप्लिकेशन में बेसिस हो तो पावर्स विल बी एडेड, इसकी पावर 1 मान लेंगे तो इट विल बी 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 इज द आंसर। या फिर यहीं पे आप एडजस्ट कर सकते थे 10.8 इंटू 10 टू पावर 6 और ये बाय 2, तो 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 आ जाना था। ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो और ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, नो मैटर ऑफ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And next doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you.